स्टूडेंट उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ईसीसी एजुकेटर इन जिलों में भर्ती स्टार्ट हुई है, किन किन जिलों में भर्ती का पोर्टल ओपन हुआ है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका क्या बच्चे कोर्ट जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए थे, बहुत सारे कमेंट आए थे कोर्ट को लेके, बच्चों के क्वेश्चंस थे कि कोर्ट में क्या चांसेस हैं, कोर्ट जाने पे क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका भर्ती ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या होता है, ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है, मतलब कुल मिला के फाइनल रिजल्ट के बाद आगे आपको क्या क्या प्रोसेस फेस करने हैं उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईसीसी एजुकेटर की भर्ती को लेकर। तो देखिए अभी ईसीसी एजुकेटर की कई सारे जिलों में, लगभग 50 से ऊपर जिलों में ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म भराया जा चुका है। अब इधर 4 जिलों का और एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया गया है, जिसमें से एक जिला जालौन है, ठीक है। एक जालौन जिले में आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, तो आप जाके वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। जो जो जालौन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो वहां पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। इसके अलावा प्रतापगढ़ का भी ओपन हो गया है, तो प्रतापगढ़ के बच्चों का देखिए, पहले प्रतापगढ़ का ओपन हुआ था लेकिन कुछ लिंक में दिक्कत आने की वजह से उसे फिर से रीओपन किया गया है। तो प्रतापगढ़ के बच्चे जो इंटरेस्टेड है ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेके, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उसका भी पोर्टल ओपन कर दिया गया। इसके अलावा मऊ जिले का भी पोर्टल ओपन है आपका भर्ती को लेके, ठीक है। तो जो बच्चे मऊ जिले से आते हैं वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि उसका भी पोर्टल ओपन हो गया। इसके अलावा शाहजहांपुर के भाई पोर्टल ओपन चल रहा है, तो आप लोग शाहजहांपुर, मऊ, जालौन या प्रतापगढ़ से हैं तो प्लीज अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेके, तो बिल्कुल आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा। इन 4 जिलों में एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। टोटल 11 महीने की आपकी रहती है, टोटल प्रोसेस रहता है। जॉब 11 महीने की रहती है, उसके बाद वो रिन्यू होती रहती है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, 10,000 सैलरी है, अच्छी सैलरी है, इंटरेस्टेड है तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट मुख्य सेविका को लेके, ठीक है। तो देखिए मुख्य सेविका को लेके बच्चों ने कोर्ट केस की बात की है, ठीक है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है आपका एलिजिबिलिटी, ठीक है। एलिजिबिलिटी को लेके बच्चों में बहुत इश्यू है, ठीक है। पहला तो एलिजिबिलिटी और दूसरा इशू आपका नॉर्मलाइजेशन को लेके, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन को लेके भी बहुत इशू है, ठीक है। उसका रीजन क्या है? नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही कट ऑफ बहुत हाई भागा है, ठीक है। कट ऑफ जो है आपका हाई इसी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की वजह से भागा है। और एलिजिबिलिटी को लेके प्रॉब्लम कहां है? बीएससी और 2 ईयर वालों को लेके, ठीक है। बीएससी और 2 ईयर वालों की, ठीक है। अब बच्चों के पास जो ऑप्शंस हैं, जो मुख्य सेविका बच्चे 2 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। एक तो आपके सेलेक्टेड बच्चे हो गए, ठीक है। जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो एक तरफ है, ठीक। सेलेक्टेड बच्चे एक तरफ है और अनसेलेक्टेड बच्चे एक तरफ है, ठीक है। तो अनसेलेक्टेड बच्चे ही जाना चाहते हैं कहां? कोर्ट जाना चाहते हैं, ठीक है। सेलेक्टेड बच्चे इससे परेशान है कि भाई ये कोर्ट चले गए तब क्या दिक्कत, कोर्ट चले गए तो भर्ती कहीं फंस ना जाए, ठीक है। तो दोनों प्रॉब्लम है। अनसेलेक्टेड बच्चों के पास ऑप्शंस क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया हुआ था कि आप बीच में एलिजिबिलिटी चेंज नहीं कर सकते, इसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हालांकि अनसेलेक्टेड बच्चों के पास एक और बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि वीडियो का जो एग्जाम हुआ था उसका भी सेम दिक्कत आई थी और बच्चे कोर्ट पहुंचे थे, ठीक है। बच्चे कोर्ट पहुंचे थे और वहां पर उनको मतलब जीत भी मिली थी, और इसका जो रिजल्ट था फिर से रिवाइज हुआ था, ठीक है। वीडियो का रिजल्ट फिर से रिवाइज हुआ था। तो ये 2 चीज इनके फेवर में जाता है जो बच्चे अनसेलेक्टेड है। पहला ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो था एलिजिबिलिटी को लेके, दूसरा आपका वीडियो एग्जाम में ऑलरेडी एक बार ऐसा हो चुका है, बच्चों की जीत हो चुकी है, तो एक चांसेस मुख्य सेविका के बच्चे भी ले सकते हैं, ठीक है। और सेलेक्टेड बच्चों के ऑप्शन में देखिए ये है कि देखिए कोर्ट में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था, एप्लीकेशन फॉर्म में साफ मेंशन था कि जो लास्ट डिसीजन होगा, लास्ट डिसीजन जो होगा वो किसका होगा? आयोग का होगा। लास्ट डिसीजन आयोग का फाइनल माना जाएगा। तो एक तो ये चीज फेवर में चली जाएगी। दूसरा देखिए एलिजिबिलिटी में बीएससी को लेके कुछ हो भी सकता है, लेकिन 2 ईयर वालों में चांसेस कम है। देखिए 2 ईयर वालों में चांसेस इसलिए कम है क्योंकि जो 2 ईयर वाले हैं
वो यूपीपीएससी जैसे एग्जाम में भी एलिजिबल माने जाते हैं। मतलब माना जाता है कि 2 ईयर है तो मतलब आपके पास डिग्री है। यूपी में ये माना जाता है। बहुत से आपको डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगे जहां पे 2 ईयर वालों को भी डिग्री में गिना जाता है। तो ये एक चीज है जो इस फेवर में आती है किसके, सिलेक्टेड कैंडिडेट के। ठीक है, अनसेलेक्टेड कैंडिडेट के फेवर में क्या है और सिलेक्टेड कैंडिडेट के फेवर में क्या है, ये मैंने समझा दिया। अब बात यह है कि अगर कोर्ट गए तो होगा क्या। तो देखिए, जब कोर्ट गए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली बात तो आपके पैसे तो जाएंगे। ठीक है, कोर्ट में जाने का मतलब है कि सबसे पहले तो आपका पैसा जाएगा। दूसरा, आपके फेवर में आने के भी चांसेस 50% है, तो 50% नहीं भी है। ठीक है, 50% इन है तो 50% आउट भी है। ठीक है, ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो कोर्ट होता है, ज्यादातर होता है कोर्ट क्या करता है, फेवर कर देता है आयोग को। ठीक है, आयोग को फेवर कर देता है कोर्ट। ठीक, ज्यादातर जो डिसीजन कोर्ट का आता है आयोग के फेवर में ही आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो चांसेस है 50% वो ले सकते हैं आप लोग अगर आप चाहते हैं कोर्ट जाना। देखिए, डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, सबके पास अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ, आप कोर्ट जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। ना मैं रोक सकता हूं, ना कोई भी रोक सकता है, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, नो पैसे वेस्ट होंगे ये अलग बात है, लेकिन 50% आपके चांसेस हो सकते हैं कि आपका डिसीजन वीडियो की तरह रिवाइज हो जाए। ठीक है, वीडियो की तरह रिवाइज हो जाए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए वीडियो की तरह रिवाइज हो जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज फिर ये मान के चलिएगा जो ज्वाइनिंग है वो फाइनल है। अब इस पे होता क्या है कि जो कोर्ट है, कोर्ट अगर आपका केस एक्सेप्ट करता है तो सीधी सारी बात है वो क्या कर देगा, ज्वाइनिंग पर रोक लगा देगा। किस पर रोक लगा देगा, ज्वाइनिंग पर वो रोक लगा देगा। ठीक, ज्वाइनिंग रोक दी जाएगी अगर बच्चों का केस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक, अब यहाँ एक गलती मत कीजिएगा नॉर्मलाइजेशन को लेकर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर केस मत कीजिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा इस केस का। इस केस का फायदा क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब तक जितने भी जजमेंट नॉर्मलाइजेशन को लेकर आए हैं, ठीक है, इवन सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट जो नॉर्मलाइजेशन को लाया है वो किसके फेवर में जाता है, आयोग के, उस पर्टिकुलर आयोग के जिसने नॉर्मलाइजेशन कंडक्ट कराया था। तो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे अगर आप केस करना चाहते हैं तो आप हार जाएंगे। ठीक है, आपका इसको लेके एलिजिबिलिटी को लेके भी बीएससी वाले पे अगर कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है 2 ईयर वाले पे चांसेस कम है। तो मैंने आपको बता दिया क्या चांसेस है। अगर केस एक्सेप्ट होता है तो ज्वाइनिंग पर रोक लग जाएगी, सीधी सारी बात है, ज्वाइनिंग रोक दी जाएगी। अगर केस एक्सेप्ट हुआ तो कोर्ट लगा देगा। मैक्सिमम कोर्ट क्या करेगा कि रिवाइज रिजल्ट निकलवा देगा। ठीक है, क्या करेगा, रिवाइज रिजल्ट निकलवा देगा। नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा उसमें से, रिवाइज रिजल्ट हो सकता है आ जाए, इसके अलावा और कुछ होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक, और दूसरा मैं यही कहूंगा कि अगर आप कोर्ट जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जाइए, मैं इसको लेकर मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि पेट 2025 की तैयारी जमकर कर दीजिए, क्योंकि अब आपका जो भी ऑप्शन है नई भर्ती को लेके ही ज्यादा बनेगा। ठीक है, पेट 2025 अच्छे से दीजिए, आयोग से बात कीजिए, आयोग से बात कीजिए कि भाई आप लोग की जो भर्ती है वो पेट 2025 से निकाली जाए, मुख्य सेविका की आगे की जो भर्तियां हैं। ठीक है, उम्मीद यही है कि अगली भर्ती आपको पेट 2025 से देखने को मिल सकती है, तो उसकी प्रिपरेशन पर जोर दीजिए। ठीक है, फिर भी अगर आप कोर्ट जाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, कोर्ट क्या कर सकता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि भर्ती कैंसिल हो सकती है तो भर्ती कैंसिल नहीं हो सकती है। री एग्जाम के भी चांसेस बहुत कम है। ठीक है, चांस है लेकिन बहुत कम है री एग्जाम के भी आपके चांसेस। ठीक है, मैक्सिमम रिवाइज रिजल्ट के चांसेस ज्यादा है। अब हम बात कर लेंगे अगली इंपॉर्टेंट चीज की। तो अगली इंपॉर्टेंट चीज आपकी जो बच्चे जिसको लेके परेशान है वो आपका है कि ट्रेनिंग। ठीक, ट्रेनिंग को लेके बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चन था कि ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती है, कैसे होती है, कहां होती है, इसको लेके बच्चों का बहुत क्वेश्चन था मुख्य सेविका में। ठीक है, तो देखिए जो ट्रेनिंग होती है आपकी वो टोटल 3 महीने की होती है। ठीक है, 3 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी। टोटल कितने मंथ की होगी, 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर होता है। ठीक है, इसके लिए जो आपका होता है ट्रेनिंग सेंटर होता है, ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कराई जाती है। और ये ट्रेनिंग सेंटर कहां पे अवेलेबल है, तो ये आपकी राजधानी लखनऊ में अवेलेबल है। ठीक है,
ट्रेनिंग 3 महीने की होगी, ट्रेनिंग सेंटर में होगी और लखनऊ में। ठीक, अब यहाँ पे है कि बच्चे जो ट्रेनिंग सेंटर में है वहां रहने खाने की व्यवस्था होती है, रहने खाने की व्यवस्था आपकी वहां ट्रेनिंग सेंटर पर होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अलग से रहना तो बाहर भी रह सकते हैं, रूम लेकर बाहर भी रह सकते हैं। समय पे आपको ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाना होगा, बाकी आप बाहर भी रह सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी था कि जिनके बच्चे हो चुके हैं या बच्चे छोटे हैं और वो माँ के भरोसे पर रहते हैं तो वो अपने बच्चे भी अलाउ होते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर में बच्चे आप ले जा सकती हैं। ठीक है, और बेटर यही होगा जिनके बच्चे हैं वो बाहर रहे तो ज्यादा अच्छा है फैमिली के साथ। ठीक है, लेकिन बच्चे अलाउ होते हैं। बच्चों बहुत सी मुख्य सेविका जो सेलेक्ट हुई है उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं, तो ये मैं बता दूं कि बच्चे भी अलाउ हैं ट्रेनिंग सेंटर पे। तो जो बच्चों का क्वेश्चन था ट्रेनिंग को लेके, तो आपकी टोटल ट्रेनिंग 3 महीने की होगी, ट्रेनिंग सेंटर में होगी, ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में, वहां होगी, बच्चे वहां अलाउ है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपने ट्रेनिंग को लेके पूछा था वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए सब चीज में स्कोर कार्ड अगर आता ना, स्कोर कार्ड जो आता है, स्कोर कार्ड आता तो काफी अच्छा होता, बच्चों को पता तो चलता कि वो कितने मार्क्स पाए थे, कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ। तो स्कोर कार्ड खैर नहीं देता यूपी ट्रिपल एस, ये बहुत गलत चीज है, देना चाहिए। दूसरा आपका एक वेटिंग लिस्ट को लेके भी क्वेश्चन है आप लोग का। ठीक है, वेटिंग लिस्ट को भी लेके क्वेश्चन है, वेटिंग लिस्ट को लेके क्वेश्चन है कि वेटिंग लिस्ट आएगी तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है वेटिंग लिस्ट, ये जान लीजिए। यूपी ट्रिपल एस में कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं होती है। ठीक है, होल्डिंग लिस्ट जो की जाती है या वेटिंग लिस्ट की जाती है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने अपना छोड़ दिया, नहीं ज्वाइन किया, तो उसे में जो सीट वैकेंट होती है वो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को मिल जाए तो वेटिंग लिस्ट यूपी ट्रिपल एस में नहीं आता है। अगर आना होता तो लेखपाल जैसी भर्ती में आया होता जहां पर बच्चों ने बहुत ज्यादा ताकत लगाई थी। यहाँ 1500 सीटें खाली थी, इस सीट को वेटिंग लिस्ट से भरने के लिए बच्चों ने पूरा जोड़ लगाया था, पूरी ताकत लगा दी थी। जितना आप लोग अभी तक अपनी पूरी भर्ती में लगाए उतनी ताकत बच्चों ने लगाई थी, लेकिन क्या हुआ, वेटिंग लिस्ट नहीं आई और ये भर्ती नेक्स्ट भर्ती में ऐड हो गई। ये जो सीटें थी नेक्स्ट भर्ती के लिए ऐड कर ली गई हैं। ठीक है, वेटिंग लिस्ट लेखपाल की नहीं आई थी, तो ये बिल्कुल उम्मीद मत कीजिएगा कि आपकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है। दूसरा जो है कि अब रिजल्ट के बाद आपका प्रोसेस क्या क्या होगा। ठीक है, क्या कौन कौन से प्रोसेस फॉलो होंगे रिजल्ट के बाद, तो सब ज्वाइनिंग को लेके। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, देखिए आप लोग का एक ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है, तो ज्वाइनिंग आप मान के चलिए 1 मंथ के अंदर आपका होगा। ठीक है, ज्वाइनिंग कहां तक होगा, 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर आपकी ज्वाइनिंग के चांसेस हैं, 1 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। ठीक है, दूसरा आपका ज्वाइनिंग में देखिए क्या होगा, एक पूरा अरेंजमेंट लखनऊ में कराया जाएगा, लखनऊ में कंडक्ट कराया जाएगा, जहां पे चीफ मिनिस्टर साहब आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की कुछ लड़कियों को, सबको नहीं देंगे लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की कुछ लड़कियों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, बाकियों को वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, सीएम कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जैसे मान लीजिए लखनऊ की कुछ कानपुर की, कुछ गोरखपुर की बच्चियों को अपना ज्वाइनिंग लेटर थमाएंगे और बाकी लोग को ऐसे ही ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। 1 महीने के अंदर आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी, ट्रेनिंग भी कंडक्ट कराई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा और फिर आप वहां जाके ज्वाइनिंग करेंगे। ठीक है, इससे पहले हो सकता है आपको एक डॉक्यूमेंट भी जमा करना पड़े। ठीक है, डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट किसको जमा करना पड़ता है, तो आपको अपने विभाग को जमा करना पड़ता है। ठीक है, विभाग में हो सकता है आपका एक डॉक्यूमेंट कॉपी जमा हो। ठीक है, अभी तक आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था वो आयोग में जमा किया था, एक हो सकता है आपको विभाग में भी जमा करना पड़े डॉक्यूमेंट। इसके अलावा एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लोग बनवा लीजिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपका कहीं भी बन जाएगा, किसी भी गैजेट ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम जहां आपने लास्ट पढ़ाई की है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने लास्ट पढ़ाई की है, आप वहां से भी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं। तो ये आप 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं, अगर वहां से इशू नहीं हो रहा है तो फिर किसी गैजेट ऑफिसर से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं। हो सकता है वो भी विभाग में आपका जमा हो, मांगा जाए। ठीक है, तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। यही सब आपके टोटल प्रोसेस है। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं मिलता और क्वेश्चन आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।